नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर गुजरात में। दोस्तों मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद इमरान। दोस्तों आज के चैनल में एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूंगा मैं। एक कॉर्पोरेट कंपनी में जो पॉलिटिकल एजेंडा जो होता है, पॉलिटिक्स जो प्ले करते हैं खुद के स्टाफ के साथ, ये जो एक चीज है बताना चाहूंगा मैं। जो भी आपका एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय होता है, जो काम करते हैं, तो उनको पहले एक रिस्पेक्ट दिया करें, और जब भी उनको आपकी जरूरत पड़ती है ना, आप उनके साथ खड़ा रहें। चाहे उनका मैनेजर रहो, चाहे उनका रिपोर्टिंग बॉस रहो, चाहे इवन सीईओ रहो, तो उनके साथ खड़ा रहें और उनके कंधे को कंधे मिला के उनकी जो तकलीफ है, परेशानी को समझे। एक बंदा ऐसा है कि मतलब उसके पास आप 10 से 10-12 टास्क दिया जा रहे हैं, उसके पास एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो लीडरशिप क्वालिटी के हिसाब से बंदा वो काम कर रहा है, लेकिन जब उसको आपकी जरूरत पड़ती है तो आप हाथ खड़ा कर देते हैं, नहीं हम लोग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों एक एम्प्लॉय, पुराने एम्प्लॉय को रिटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। बहुत से कंपनीज को, बहुत से मतलब मेरे दोस्तों को, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, पुराने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत बड़े आपके काम के होते हैं। आप उनको मतलब रिटेन करने की कोशिश करें। अगर आप उनको छोड़ दिए तो समझ जाओ आपके कंपनी का जो मोटिवेशन लेवल है स्टाफ के अंदर, वो कम हो जाएगा। ठीक है, कभी भी एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय एक कंपनी में रहेगा ना, तो यू आप अचीविंग ए माइलस्टोन। आपका माइलस्टोन आप अचीव कर सकते हो। उसके आइडियाज, उसका इनोवेशन पावर, ये सब जो है आपकी कंपनी के लिए बहुत यूजफुल रहता है। अभी आप एक बंदे को, ठीक है, विसात, यानी कि देखो हर एक चीज का मल्टी कैटेगरी सेक्टर्स होता है। ठीक है, कहीं पे डुअल शिफ्ट हो गया, कहीं पे मतलब 3 शिफ्ट करते हैं, कहीं पे 4 शिफ्ट करते हैं, कहीं पे नाइट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, बंदे का पहले जो रिक्वायरमेंट है वो तो दो ना यार। मतलब आप लोग सैलरी कम दे रहे हो, सैलरी कम देने के बावजूद बंदे को बोल रहे हो कि मतलब उसको डुअल शिफ्ट करवा लें, ट्रिपल शिफ्ट करवा लें। ठीक है, एम्प्लॉय का पहले रिक्वायरमेंट क्या है ये देखो आप। अगर एम्प्लॉय के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मतलब डुअल शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका प्रॉब्लम तो पहले जानो क्या मसला है। अगर प्रॉब्लम जानने के बाद आप उसका सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन निकालने से मतलब ये नहीं है कि आप उसको बोलेंगे पेपर डाल के जाओ। व्हाट इज दिस इज अ रबिश। एक कंपनी जो होती है, एम्प्लॉय का जो है रिक्वायरमेंट देखो पहले। एम्प्लॉय आपका डुअल शिफ्ट करने के लिए रेडी है, सब कुछ करने के लिए रेडी है, लेकिन जब उसकी सैलरी कम है तो मतलब हाफ करेगा आपके कंपनी के लिए काम यार। ये थोड़ा आपको सोचना चाहिए। आपको एम्प्लॉय की सैलरी कम है, उसके पास 12 काम ले रहे हो, प्लस 12 काम के अलावा उसको मतलब आप 14 घंटे की ड्यूटी दे रहे हो, और आके मतलब अनवांटेडली प्रेशर दे रहे हो कि मतलब अगर ये काम नहीं करना है तो आप काम छोड़ के जाओ। दिस अ वे टू टैकल विथ योर एम्प्लॉइज। मैं आप लोगों को भी पूछ रहा हूँ, ये ऐसा होता है एम्प्लॉय के साथ बिहेव करना? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बंदे मतलब मार्केट में है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो ऐसे कर रहे हैं, जो मतलब चीप थॉट रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कभी भी खुद के जो एम्प्लॉइज को है पहले रिक्वायरमेंट तो दो। आप उठा के मतलब उनके पास थोप रहे हो कि मतलब ये काम करो, वो काम करो। काम करना मुश्किल नहीं है, टास्क देना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर एम्प्लॉय को मतलब कोई दिक्कत हो रही है तो पहले उसका सोल्यूशन तो निकाल लो। आप सोल्यूशन निकाल के उसको सपोर्ट तो करो, ताकि वो, अगर आप मतलब उसकी सैलरी जो है 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए मतलब उसके घर का, जीने का, एक्सपेंसेस का पूरा खर्चा उसमें ही निकल जाता है, तो उसको मतलब ट्रांसपोर्ट वो खुद का पकड़ के पैसा जाके ट्रांसपोर्ट करके आएंगे? ये बताओ मेरे को आप, उसका खर्चा कौन निकालेगा? ये सब चीज आप ध्यान में रखें। एम्प्लॉय को टास्क देना चाहिए। देखो भाई, अगर आपको ये काम करना है तो ये चीज है, ये चीज है, और इसमें आगे कंपनी को आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए तो बताइए, कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट दे देगी, या आपका जो भी पेट्रोल का पैसा है वो पेट्रोल का पैसा क्लेम कर लें, ताकि आपको आसानी हो जाए काम करने के लिए। नहीं, वैसा नहीं, पूरा उसके जेब से ही जाना है, तो उसकी फैमिली का आप अपहरण करोगे यार। उसके माँ बाप का खर्चा आप उठाओगे, उसके माँ बाप का दवाई का खर्चा आप उठाओगे। ये क्या, व्हाट इज नॉनसेंस। ये सब अनप्रोफेशनल थिंकिंग है। ठीक है, जितना आप जेब बचाने की कोशिश करोगे ना, उतना मल्टीपल 100 टाइम्स आपका बाहर जाएगा, आपके बीमारी में जाएगा, आपका नुकसान होएगा। सो ये चीज प्रैक्टिकल है, होती है, लेकिन कॉर्पोरेट कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में फर्क पड़ता है। आजमा के देख लो आप, उनके पर्सनल लाइफ में फर्क पड़ता है।
उनके फैमिली की बीमारी में पैसा जाता है। वो जिसका हक है उसको पैसा हक पे दे दो, उनका राइट्स है। अगर वो लोग मेहनत से कमाना चाहते हैं, उनका इंसेंटिव का पैसा रहने दो, या उनकी मेहनत। देखो भाई, एक इंसान का एक रोल होता है, 9 आवर्स का शिफ्ट है तो 9 आवर्स काम करना। अगर ऊपर वो 2-3 घंटा काम कर रहे हैं तो उनका हक का पैसा दे दो, उनका हक का पैसा दे दो, उनका हक का पैसा दे दो। अगर हक का पैसा नहीं देंगे आप, वो पैसा आपको, सर आप जो भी रिलीजियस के हो, लेकिन सबका मालिक एक ही होता है, ठीक है। वो पैसा पीछे से निकल जाता है, वो आपको पता है कैसा निकलता है, किसी की बीमारी में जाता है, किसी के एक्सीडेंट में जाता है। वैसा हमको पैसा क्यों बर्बाद करना है? जो बंदा मजदूर है उसका 9 घंटे का प्रोटोकॉल होता है गवर्नमेंट का, 9 घंटे के अलावा आप एक्स्ट्रा काम करा रहे हो, उसका जो भी पैसा बनता है उसको दे दो, चाहे इंसेंटिव के हिसाब से दे दो, चाहे ओवर टाइम के हिसाब से दे दो, उसको जो भी फर्ज बनता है उसका दे दो। और उसका पैसा उसका मैनेजर रहने दो, या उसका कोई भी CEO रहने दो कंपनी का, वो पैसा मतलब जेब में रख लेगा, वो पैसा उठ से चले जाएगा। ये फैक्ट है, प्रैक्टिकली है और अश्योर्ड है। प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा तो उनके पास शेयर करना जो एम्प्लॉय का पैसा खाने की सोचता है। मैं आपको ही बता रहा हूँ, एम्प्लॉय का पैसा जो भी इंसान खाने की सोच रहा है, उन लोगों को मेरा वीडियो शेयर करना, ताकि वो लोग समझ जाए, ठीक है। ताकि एम्प्लॉय का जो लेबर का हक का पैसा होता है वो पैसा उनको दे दे, उनका पैसा मार के ना खाएं, और उनको बराबर जो ड्यूटीज होता है वो ड्यूटीज दें, और उससे एक्स्ट्रा काम करना है एक्स्ट्रा काम करवाएं, लेकिन उनका पैसा निकाल के दें। नहीं तो आप लोगों को बहुत परेशानी दिक्कतें आने वाली हो सकती है। आज के वीडियो में इतना ही बोलता हूँ दोस्तों। प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।